मध्याह्न 2 बजे 3 मिनट है। 16 अप्रैल 2024 मंगलवार, अशोकाष्टमी है। अभी मैं खमरिया में हूँ। एक खमरिया में एक आश्रम है, श्री नर्मदा सर्वसिद्धि आश्रम बंजारी माई। खूंट खमारिया धुमा जिला सिवनी में है। यहाँ पे आकर मैंने एक रचना किया हूँ, सर्वसिद्धि नर्मदा आश्रम विश्राम दिवा विश्राम। सुनिए। सर्वसिद्धि यथास्ति श्री नर्मदा कृपया चिरा, समागत्याश्रमे दृष्ट्वा स्मृत्वा च रचिता प्रिया, वरेण वर्यते वाग्मे विलिख्य स्मरितं मधु, बारं मधुवाचा विश्वमधुमयं भवेत्, सिद्ध्यति सर्वथा सिद्धिरसिद्धौ सिद्धिरस्तिका, श्रीकृष्णेन च गीतायां गीतागाथा मनोस्थितेः, ध्यानेन ध्यायते नित्यं सततं न मनसा कृतं, ध्येयं ध्यानसमाधौ च सिद्धिर्याता शनैः शनैः, नम्रेण नीयते भावस्य भावधारया, नराद्देवात्मरूपेण नरेषु भावमाश्रितः, मृतत्वे चामरः भावो मृत्युश्चिरामराकृतिः, मानवे स्वस्तु चेत्सारा प्रिया स्मृतिर्निरञ्जनी, दाने स्वन्नस्य महत्तं तत्रापि वचनामृतं, दानेन प्राप्यते पुण्यं पुण्यात् पुण्यं तु वाग्हरेः, श्रमणाश्रमिणुसारं विश्रामेण विभञ्जितं, श्रान्तिर्विश्रान्तिरनन्या दिवा ग्रीष्मर्तुतेजसा, चाश्रमे मम विश्रमो दिवाघर्मोपनोदनं, ततोऽहं च आश्रमाश्रित्य नर्मदाकुलमागतः। अर्थ। सर्वसिद्धि यथास्ति श्री नर्मदा कृपया चिरा, समागत्याश्रमे दृष्ट्वा स्मृत्वा च रचिता प्रिया। जैसे सब सिद्धि जिस प्रकार का हो, जो कि नर्मदा जी का कृपा से ही चिर सिद्धि होना चाहिए। यहाँ पे आकर मैंने जब ये सभी परिस्थिति यहाँ पे देखा, मैंने जिस तरह का सेवा आते ही दूध पीने को मिला, गुड़ तो मेरे पास था तो मिला के उसको पाया मैंने, तो जिस प्रकार का मधुर भाव एक एक जगह में जाने पर मिलता है, उसको ही मन में जो मधु स्मृति आ जाती है उसको रचना करता रहता हूँ। वरेण वर्यते वाग्मे विलिख्य स्मरितं मधु, बारं मधुवाचा विश्वमधुमयं भवेत्। मैं हर एक जगह में मधु मधु अमृत इस भी शब्द का प्रयोग करता हूँ बार बार। एक शब्द को बार बार प्रयोग करने से उसका महत्व घट जाता है बोलते हैं। लेकिन जो कि मैं पंचामृत से स्नान करवाता हूँ, भगवान को पंचामृत सेवन करता हूँ और पंचामृत को आधार करके चलता हूँ, ये तो सब मधुमय हैं। और मेरे विश्व में जिस तरह का अभी चल रहे हैं, इराक इजराइल के जो ईरान इजराइल का युद्ध जैसे संगठित हो रहे हैं, परमाणु अस्त्र का प्रयोग होने की कगार पर है, तो ये सभी स्थिति देखकर सारे विश्व में किसी मधुमय स्थिति हो, इसलिए
ये मधु का शब्द मैंने बारंबार उच्चारित करता रहता हूँ। सिद्ध्यति सर्वथा सिद्धि रसिधो सिद्धिरस्ति का श्री कृष्णेन गीतायां गीता गाथा मनोस्थिते। मन की स्थिति क्या है? श्री कृष्ण ने गीता में वो गाथा गा चुके हैं। सिद्ध्यति सर्वथा सिद्धि, सिद्धि हमेशा सिद्ध होती है। असिद्धो सिद्धि अस्ति का, असिद्धि में सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है? बिना साधना से। तो क्रम के माध्यम से आपको फल प्राप्ति होती है। आज कुछ कर दिया और फल मिल गया, ऐसा नहीं होता है। ध्यानेन ध्यायते नित्यं सततं मनसा कृतं ध्येयं ध्यान समाधौ च सिद्धिर्जाता शनिर्शनि। ध्येन से हमेशा जो बार बार मन में ध्यान करने की स्थिति आना चाहिए। एकाग्रता जिसको बोलते हैं, स्थिर मति में बार बार एक चीज़ को मन में लाने से वो एक ध्यान पूर्वक एक क्रम हो जाता है। और क्रम से ही धीरे धीरे जो ध्येय है जिनको हम ध्यान करना चाहिए, वो ध्येय को पाने के लिए ध्यान करना है। और ध्यान से समाधिस्थ हो जाते हैं, एकाग्रता हो जाती है। एकाग्रता हो जाने से अपने आप सिद्धि प्राप्त होने लगते हैं। नम्रेण नीयते भावस्य भावधारया नरात् देवात्मरूपेण नरेषु भावमाश्रितः। नम्र भाव से ही आपको भाव की तरफ, धर्मीय भावना की तरफ खींच के लेता है। और भाव का जो भावधारा होती है वो नर को देव आत्मा के रूप में हर एक व्यक्ति के अंदर बुला लेता है, आश्रय करके रुक जाता है। मृतते चामर भावो मृत्युश्चिरामराकृति मानवे स्वस्तु चेत्सारा प्रिया स्मृतिर्निरंजनी। जो प्रिय स्मृति हमारा होती है वो निरंजनी होती है, वो कभी नष्ट नहीं है। बोले कैसा? मृतत्व होने के पर भी आप अमर भाव कैसे पा सकते हैं? ना मृत्यु चेरा अमराकृति ही, मरण से मृत्यु से पहले ऐसा कुछ कृति बना के चलिए जिस कृति को मिटाने पर भी वो मृत्यु से मिट नहीं पाएगी। और वो ही मानवों के अंदर वो सार रूप होकर वो स्मृति हमेशा दिलो दिमाग में छा रहेगी। दाने स्वर्णस्य महत्तं तत्रापि वचनामृतं दानेन प्राप्यते पुण्यं पुण्यात् पुण्यं तु वाग्हरेः। हरे का जो वाणी जो मुख में उच्चारित करता है उससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं है। अन्नदान दानों में से सबसे श्रेष्ठ अन्नदान। आज कन्या भोजन यहाँ पे करवाया गया था, कुछ कन्याएं आई थी, उनको भोजन खिलाकर उनको दक्षिणा वगैरह दिए गया। और तो अन्नदान खिलाने से सबका आत्म तृप्ति होती है, इसलिए अन्नदान से बड़ा पुण्य और कुछ नहीं है। दान करना तो अच्छी बात है, पुण्य अर्जन करना है, लेकिन हरि की वाणी को मुख में उच्चारित करना और सिर्फ उच्चारण करना नहीं, उनके बताए गए आदर्शों के ऊपर चलना भी पड़ेगा। आदर्श में चलकर कुछ नया करके दिखा पाएंगे, तब जाके पुण्य क्या है पाप क्या है समझ में आ सकेगा। श्रमणाश्रमिणो सारं विश्रमेण विभञ्जितं श्रान्तिर्विश्रान्तिरनन्या दिवा ग्रीष्मर्तु तेजसा। श्रमिणो सार, जो श्रम करते हैं उनका श्रम का सार तो जरूर रुकता है, लेकिन विश्रामेण विभंजितम, वो श्रम का सार वो जब थक के बैठ जाते हैं, उनका जो श्रम से जो कष्ट
वो होता है वो लाघव हो जाता है। उनका श्रम का जो कष्ट, जो तकलीफ, वो दूर हो जाती है। शांति विश्रांति अनन्या, विश्राम लेकर जो शांति मिलती है वो अनन्य होती है। और बीच में दीवा ग्रीष्म ऋतु का तेज से जो शांति विश्रांति लिया जाता है, वो विश्रांति शांति एक अनन्य प्रकार का होती है। चाश्रमी मम विश्रमो देवाधर्मोपनोदनं ततोऽहं च खमाश्रित्य नर्मदाकूलमागतः। ये खमारिया गांव में आकर आश्रम में थोड़ा सा विश्राम लेते हुए महाराज यहाँ के बोले कि यहाँ से 12 किलोमीटर के बाद नर्मदा की माँ की किनारे आ जाएंगे। वहाँ से होकर आप बुद्धेश्वर बुद्ध गांव चला जाना, क्योंकि गोटे गांव को जाकर फिर से बुद्ध गांव का आना का मतलब घूम के आना पड़ेगा। देखिए आपको ये बात रास्ता में बता दिए, आपकी मर्जी। तो नर्मदा माँ के किनारे 1 हफ्ते के बाद फिर से मिलने का मौका आ गया अंतिम बार, और माँ के किनारे किनारे के आगे बढ़ेंगे। कल शाम तक बुद्धेश्वर में कैसे पहुँचे ये दिमाग में रख के चलते हैं। देखिए क्या होता है, भगवान क्या करते हैं। एक जाग मैंने TPP एक रचना इंग्लिश में किया था, जो कि केरल में कालाडी से आते हुए केरल छोड़ने से पहले टाइम, पर्सन और प्लेस, ये 3 आपको भाग्यों को आगे बढ़ाने का काम करता है। सही समय नहीं हो तो अच्छे व्यक्ति भी आपके साथ सही बर्ताव नहीं करेगा। समय सही हो, स्थान सही नहीं हो तो अच्छे समय होते हुए, अच्छे व्यक्ति होते हुए भी वो स्थान आपको अच्छा दिग्दर्शन नहीं दे पाएगा। और जहाँ पे स्थान और पात्र भी अच्छे हो, समय भी अच्छे हो, तो आपको आगे दिक्कत है तो दिक्कत का पता चल जाता और सही रास्ता आपको मिल जाता। ये है मेरा TPP के ऊपर जो मैंने चला रहा था 2022, जो कि मैंने घर निकला हुआ था उसी साल का ही दिसंबर 13 में जो चिंतन मेरा था। 2023 दिसंबर के बाद अभी 2024 अप्रैल, तो 3 साल के अंदर मेरा जो अनुभूति यहाँ पे जो बुद्धेश्वर से चला अमरकंटक से फिर से बुद्धेश्वर आते हुए 2 महीने करीब हो जाएगा, क्योंकि मैंने फरवरी 22 में निकाला था। मार्च 22 होने के पहले मैं अमरकंटक में पहुंच गया था और 22 से वहाँ निकला, तो यहाँ पे 22 होने के पहले पहुंचने की आशा रखता हूँ। तो ये 2 महीने के अंदर जो अनुभूतियाँ मेरी हुई, अष्टक के माध्यम में भगवान को प्रार्थना करते हुए और ऐसे भाव व्यक्त करते हुए वीडियो बना के मेरा मन की बात आपके सामने उपस्थित करता हूँ। आशा आप लोगों को अच्छा लगे, और लाइक करने के लिए भी अनुरोध है। सब्सक्राइब लाइक करते रहिएगा। और उसके बाद जब मैंने चलूँगा गंगोत्री से फिर से पदयात्रा करके आऊँगा बुद्धेश्वर, इसी बीच में बहुत सारे बातें मेरे सामने आएंगी, उसको भी वीडियो बनाने की मेरे को उत्साहित आप लोग करेंगे, ये आशा रख के आपसे मैं विदाई लेता हूँ। ओम नमः नर्मदा बुद्धेश्वराय नमो नमः।